स्टूडेंट्स, आज से हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ओके, द इंग्लिश वर्ड मैक्रोज इज डेरिव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज which means large. Thus, the macroeconomy is the branch of economic science which studies economic issue at the aggregate level or at the level of whole economy. मीन्स जो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. ओके, और जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम होल इकोनॉमी मीन्स नेशनल इकोनॉमी और एग्रीगेट लेवल पर, मतलब कि एक बड़े लेवल पर बात करते हैं. मीन्स हम यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम नेशनल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हम पॉपुलेशन के टोटल प्रोडक्शन के, टोटल एम्प्लॉय के, सिर्फ सिंगल व्यक्ति के, सिंगल पर्सन के बारे में ना हो कि ये पब्लिक के बारे में है, एग्रीगेट होल इकोनॉमी के बारे में है. ओके, सो यहाँ पर जो गार्डनर एक्ले हैं वो क्या कहते हैं? द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद सच वेरिएबल एज द aggregate volume of the output of an economy with the extent to which its response are employed with the size of national income and with the general price level. Okay, what characteristic of macroeconomy? So यहाँ पर 5 characteristics हैं. फर्स्ट इज़ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. अगर ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, हाउ? क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो डील करते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक एक तरीके से एक लार्ज और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट टू डायनामिक इकोनॉमी. ऑब्वियसली ये एनालिटिकल इकोनॉमी है, मीन्स एक डायनामिक इकोनॉमी है. एनालाइज ऑफ जनरल प्रॉब्लम, ये जनरल प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं. लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो आपकी मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो गई. फिजिकल पॉलिसीज़, फिजिकल का मतलब भी मनी रिलेटेड होता है बट थोड़ा सा अलग होता है. फिजिकल पॉलिसीज़ हैं जो वो गवर्नमेंट मनी पॉलिसीज़ होती हैं. जनरल प्राइस लेवल और जनरल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एक एग्रीगेट लेवल पे जो जनरल एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल होते हैं वो. एंड प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो ग्रुप इंटरेस्ट होता है, मतलब किसी सिंगल व्यक्ति के, सिंगल पर्सन के ऊपर इसका जो डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, इसका हर तरफ रहता है. एंड इंटरडिपेंडेंट मीन्स माइक्रो जो है वो मैक्रो पर डिपेंड करता है एंड जो मैक्रो है वो माइक्रो पर डिपेंड करता है. ये चीज़ें सिंगल काम नहीं करती हैं, ये साथ में मिलकर काम करती हैं. इक्विलिब्रियम इन द प्राइस. इक्विलिब्रियम इन द प्राइस मीन्स एक बैलेंस होता है. ठीक है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में जो डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस होता है. डिस इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इम्बैलेंस इन द एग्रीगेट डिमांड इज अंडर यूटिलाइजेशन. कई बार चीज़ें अंडर यूटिलाइज भी होती हैं. इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सो 3 इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं. एक है, पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. दिस थ्योरी एनालाइसिस as to how equilibrium can be established between aggregate supply and aggregate demand, or aggregate supply is equal to aggregate demand. Second is theory of disequilibrium, मतलब कि कई बार बैलेंस नहीं भी होता है, महंगाई इतनी हो जाती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है. एंड थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. दिस थ्योरी पर्टेन टू मॉनेटरी पॉलिसीज़. जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, उनसे जो डिटरमाइन करता है. डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है? मीनिंग माइक्रो इकोनॉमी है वो एक छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, एंड जो मैक्रो है वो एक एग्रीगेट एंड लार्ज लेवल पर काम करता है. स्कोप, जब ये छोटे लेवल पे काम करता है माइक्रो, तो उसके नैरो स्कोप होते हैं और मैक्रो के वाइड स्कोप होते हैं, क्योंकि ये नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ को डील करता है.
इवोल्यूशन है इसका, जो माइक्रो है उसका इवोल्यूशन मैक्रो से काफ़ी पहले हुआ था। एंड जो मैक्रो है इसका इवॉल्व हुआ था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि नीस की बुक है। एंड सब्जेक्ट क्या मैटर करता है, माइक्रो को इंडिविजुअल मैटर करता है एंड मैक्रो को एग्रीगेट मैटर करता है। पर्पस ऑफ स्टडी इट एम टू एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ओके, एंड जो मैक्रो है वो एग्रीगेट बिहेवियर को, एक होल पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। एंड थ्योरीज है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एट्सेट्रा, जो कि माइक्रो के पार्ट है। एंड थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, ये सब मैक्रो के हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, माइक्रो में है इंडिविजुअल पॉलिसीज फॉर्मेशन करना इम्पॉर्टेंट है, और जो मैक्रो है उसमें एक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन। नेचर, माइक्रो सिंपल है एंड मैक्रो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड रिलेशंस, इट रिलेट प्राइस एनालिसिस, प्राइस को एनालाइज करता है, एंड मैक्रो इनकम को एनालाइज करता है। इंटरडिपेंडेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। कैसे, जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, वो है मीन्स कि द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बिलोंग टू माइक्रो इकोनॉमिक। इट इज डेरिव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हु इज गवर्नड on the one side by marginal efficiency of capital and on the other side by the rate of interest. This theory of investment is also applicable on the economy as a whole. इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है वो एक छोटे लेवल पे भी डिपेंड करती है और बड़े लेवल पे भी। इसी तरीके से माइक्रो भी मैक्रो पर डिपेंड करता है, ओके। Microeconomics depend upon macroeconomics to the certain extent. For example, the rate of interest is a subject which belongs to microeconomics, but it is substantially influenced by macroeconomic aggregate. जो इंटरेस्ट है वो माइक्रो को बताता है, लेकिन वो बिलोंग मैक्रो को भी करता है, ओके। सो मैक्रो पैराडॉक्स। मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है कि कई बार चीज़ें हार्मफुल करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत स्मूथ चलती है, कई बार चीज़ें हार्मफुल भी करती हैं। कैसे करती हैं कि जब इंडिविजुअल पैसा सेव करता है उसकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल होता है, बट अगर नेशनल लेवल पे पैसा सेव होने लगे और जो नीचे जो लोग हैं, पुअर हैं और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक ना पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें बहुत हार्मफुल भी करती हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज बोथ आर सो इंटरडिपेंडेंट, नीदर approach is complete without the other. We must study macroeconomics because it deals with the aggregate variable such as national income and national output. We must study microeconomics because national output and national income are eventually the result of decision of million of business firm and individual. इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं चला सकते हैं, ना ही हम सिर्फ माइक्रो को चला सकते हैं, ना ही हम मैक्रो को चला सकते हैं। हमें दोनों को साथ में रखते हुए ही काम करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ इकोनॉमी। बाय स्कोप ऑफ इकोनॉमी इज मीन द फील्ड और एरिया एग्जैक्टली द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, ओके। सब्जेक्ट मैटर आप एक बार देख लीजिएगा इसको। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन परफॉर्म विद अ व्यू टू अर्निंग वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम वेल्थ को अर्न करने के लिए कोई काम परफॉर्म करते हैं, जब हम हमारी इनकम के लिए, हमारी सैलरी के लिए हम कोई काम परफॉर्म करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जब कोई टीचर टीचिंग करता है अपनी सैलरी के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है,
कोई फार्मर कल्टीवेशन करता है, कोई भी वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करता है एज ए लेबर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के? वेल्थ ओरिएंटेड होता है। ऑब्वियसली सबसे पहली बात है कि वेल्थ ओरिएंटेड होता है जब हमारी अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम हमारी वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पहला ओरिएंटेशन वेल्थ ओरिएंटेशन है। सेकेंड इज़ लीगल एक्टिविटीज़। सो इसके अंदर लीगल एक्टिविटीज़ आती हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं आती। ऐसा ना हो कि हम पैसे कमाने के लिए कुछ भी गलत काम करने लगे, नो, ओनली लीगल एक्टिविटीज़। Activities of average man. Economic activities include only the activities of average man relating to wealth. Measuring rod of money. मनी पर ही मेजर होता है हमेशा. And social activities, the social person who act in the society, only his activities are included in economics. Okay. Meaning of non-economic activities. The activities that do not concern themselves with money or in which money is not involved but are done for pleasure or out of emotion are called non-economic activities. मतलब कि जब भी कोई काम सिर्फ मनी को छोड़कर अदर चीज़ों, इसमें मनी कोई कंसर्न नहीं करता है, हमारे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है और इमोशन को देखते हुए जब कोई काम करा जाता है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो हम देख लेते हैं मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि मनी को कंसर्न करता है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अदर इमोशंस को कंसर्न करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वेल्थ अर्न करना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेल्फ प्लेजर। लीगलिटी, ऑब्वियसली इकोनॉमी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लीगल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, एंड नॉन इकोनॉमी वो कभी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लीगल हो। सप्लाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वांट्स ऑफ मैन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए और इसमें इमोशंस एंड डिज़ायर फुलफिल होने चाहिए। नेचर ऑफ एक्टिविटी, जनरल एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक में एंड एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं नॉन इकोनॉमिक में। समटाइम गैम्बलिंग एंड ब्लैक मनी ऑल्सो, ओके, कि आपको मन करता है तो आप जुआ सट्टा भी खेलते हैं। मोटिवेटिंग फोर्स बाय वांट्स इन इकोनॉमिक एंड मोटिवेटेड बाय डिज़ायर इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेजरिंग जो है वो मनी मेजर्ड करता है इकोनॉमिक में, और जो नॉन इकोनॉमिक है उसमें मनी मेजर्ड नहीं होता है। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट नहीं करता है। अर्जेंसी, द एक्टिविटीज़ आर अर्जेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके, यहाँ पर सेंटिमेंटल्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कोप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत वाइड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? कंजम्पशन मतलब उपभोक्ता है, मतलब आपका जो कंजप्शन है, आप कुछ भी चीज़ जब यूज़ करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवॉल्व करता है, ओके। The law of consumption govern of all the economic laws. Under this branch, we study human wants, demand, supply, law of diminishing marginal utility, law of equity utility, law of consumer surplus, family budget, and the like. In fact, consumption is the mother of all economic activity. Consumption को all economic activities की मदर कहा गया है। प्रोडक्शन इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक बेसिस है प्रोडक्शन, जो कि फॉर्म है एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। एक्सचेंज इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि मनी रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं। एंड द अदर इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस रिफर टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडीज द पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, बजट, टैक्सेशन सिस्टम, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिसिट बजट एट्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं।